Hi everyone, welcome to all of you in Chemistry vs Chemistry classes. So दोस्तों आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल राइट। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट की। हम अपना 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अपना है मोल कॉन्सेप्ट राइट। इसमें हम नॉर्मल से समझेंगे कि जो नॉर्मल फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, जो कैसे किस टाइप से हम कैलकुलेशंस करते हैं कि मोल क्या होता है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मोल कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, और मोल कैलकुलेशन जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं उनके बेसिस पर हम कैसे पता करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट बना है या कितना प्रोडक्ट आपका वहां पे बना हुआ है। इस टाइप की सारी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे समझेंगे। बेसिक सा इंट्रोडक्शन वाला ये आपका चैप्टर है। इसके बिना आपसे फिजिकल केमिस्ट्री, और यदि आप देखो इनऑर्गेनिक चाहे वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, मोल का हमेशा वहां पे यूजेस होते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, है ना। समझते हैं यहाँ पे कि मोल का मतलब क्या होता है राइट। तो सबसे पहले हम मोल की डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं राइट। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, हर का हम एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे राइट, हर टाइप का। तो मोल कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो होता क्या है मोल कॉन्सेप्ट, देखो। तो मोल क्या होता है यहाँ पे समझना। तो देखो ये सिंपल ऐसा है, जैसे आप डेली लाइफ में हम लोग कई सारे पैरामीटर यूज करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाओगे, यदि आपको बनाना खरीदना है तो आप क्या बोलोगे, 1 डजन। तो 1 डजन का मतलब कितना हो जाता है, 12। यदि हम 1 दर्जन बनाना लेने जाएंगे तो वो आपको 12 केले दे देगा राइट। 1 दर्जन आप यदि कुछ और भी जैसे एप्पल लेने जाओ तो वो 12 दे देगा आपको। तो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं 1 दर्जन। हिंदी में इसको दर्जन, इंग्लिश में डोजन। तो मतलब कितना होता है इसका, 12। इसी तरीके से जब हम किसी कंपाउंड की बात करेंगे, किसी मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो अब आपको पता है कि एक एटम में कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे राइट। सॉरी, आप एक एटम नहीं, आप बोलोगे जैसे मॉलिक्यूल अपने पास है, कोई कोई गैसेस अपने पास है, तो उस गैसेस में कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। एक गैस में कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उनकी संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हमने यूज किया मोल। 1 मोल का मतलब कितना होता है, आपको ये ध्यान रखना है। 1 मोल का मतलब होता है 6.023 10⁻23, ये है इसका मतलब राइट। तो इसी को हम बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एन मीन्स एवोगाड्रो नंबर। तो ध्यान रखना ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, है ना, कितने आयंस हैं। वो सब आपको हम यहाँ पे किस में डिफाइन करेंगे, मोल के रिस्पेक्ट में। बात समझना, जैसे हमने कहा कि नॉर्मली हम यूज करते हैं 1 डजन। 1 डजन का मतलब क्या होता है कि 12 चीजें आएंगी आपकी। सिमिलरली जब हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी गैस की, किसी कंपाउंड की बात करते हैं, तो उसमें कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितना अमाउंट है, उस अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम मोल में रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 मोल का मतलब कितना होता है, इतनी चीजें। जैसे हम आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने पास है 1 मोल एटम। 1 मोल एटम का मतलब कितने एटम होंगे अपने पास, इतने एटम होंगे। 6.023 10⁻23 एटम्स। तो एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। यदि हम आपको बोल रहे हैं 1 मोल मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अपने, 6.023 10⁻23। तो 1 मोल अपने पास कोई भी चीज है, उसका मतलब वो कितने होंगे, 6.023 10⁻23 वो चीजें होंगी राइट। जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 चीजें होती हैं, सिमिलरली 1 मोल का मतलब इतनी सारी चीजें आपकी होती हैं। ये हमें यहाँ पे समझना है, ये बेसिक सी बात है राइट। तो कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा पैरामीटर है जो हमें ये बताएगा कि किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है हम उसको मोल में रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 मोल का मतलब इतना, तो वो सब्सटेंस कितने मोल है, अकॉर्डिंगली अपने पास उतने एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स और उतनी क्वांटिटी उस चीज की हो जाएगी राइट। अब यहाँ पे समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो समझ ना। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल और एंटिटीज। दैट मीन्स आप बोल सकते हो चाहे वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 आइसोटोप्स। मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, हम लोगों ने किसके रिस्पेक्ट में बात की है, कार्बन के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम अमाउंट में अपने अर्थ में पाया जाता है, आप ऐसे समझना। तो कार्बन इजीली अवेलेबल होता है राइट। तो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, हमने कहा देखो कार्बन का मास कितना होता है, 12,
है ना, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे, 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे, उनकी संख्या को हम बोलते हैं 1 मोल। राइट। सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटी एज वी हैव इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो अपने पास 12 ग्राम कार्बन है, उसमें कार्बन 12 का है ना, उसमें कितने एटम्स हैं, उसको हम बोलते हैं 1 मोल। राइट। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 1 मोल हो गया इस तरीके से। राइट। तो क्या है 1 मोल, कि 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होते हैं उनकी संख्या को बोलते हैं हम 1 मोल। ये कितनी होती है, 6.023 10⁻23। इसी को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो आप कुछ भी ले सकते हो, देखो 1 मोल एटम मतलब इतने एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब इतने मॉलिक्यूल। यदि आपको कोई पूछे 1 मोल आयंस, तो इसका मतलब कितने आयंस हो जाएंगे, सेम 6.023 10⁻23। तो आई होप आपको मोल की डेफिनेशन तो क्लियर है। राइट। मोल की डेफिनेशन क्या कहती है कि 12 ग्राम अपने पास कार्बन 12 एटम है, आइसोटोप्स है, उसका कितना है, 12 ग्राम है। उसमें जितने एटम्स होंगे वो आपका 1 मोल कहलाएगा। और कितने होते हैं, इतने होते हैं। राइट। समझ आई ना। जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 चीजें होती हैं, वैसे ही 1 मोल का मतलब इतनी चीजें होंगी। यूनिट ध्यान रखना एवोगाड्रो नंबर की। अच्छा, एन को यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग नोट करते चलना। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, 1 Na कितना होता है, तो याद रखोगे 6.023 10⁻23। यूनिट क्या लिखोगे, पर मोल। याद रखना, सॉरी, है ना। यहाँ पे यूनिट हम क्या यूज करेंगे, वन पर मोल, इसकी यूनिट यूज करेंगे यहाँ पे। राइट। मोल इनवर्स। तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कार्बन 12 का हमने लिया 12 ग्राम, उसमें जितने भी एटम्स होंगे उसको हम बोल देंगे 1 मोल। और कितने होते हैं, 6.023 10⁻23। इसी को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। विथ यूनिट याद रखना कि मोल इनवर्स में होते हैं। मोल इनवर्स क्यों आया, क्योंकि ये 1 मोल की हम बात कर रहे हैं। राइट। तो ये तो होगी बेसिक सी बात, आगे चलते हैं। पहले बात करते हैं हम एटॉमिक मास की, इसके बाद हम सीखेंगे मोल को कैलकुलेट करना। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस नॉर्मली जितना अभी हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा कि 1 मोल का मतलब इतना होता है, इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इतने बस कॉन्सेप्ट से, है ना। देखते हैं। तो देखो, ये रहा आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे, है ना। ऐसे इसको ले लेते हैं यहाँ पे हम, 1 मिनट है ना इसमें। ठीक है। क्वेश्चन अभी आप ऐसे समझना इसको, आई थिंक ये आपका वीडियो के पीछे आ जाएगा, बट अभी आप समझना इसका इसका मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हाउ मैनी, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो समझना। क्वेश्चन में कितना दिया है, 0.1 मोल। किसका दिया है, ऑफ S8 मॉलिक्यूल। ठीक है। आपको बताना है कि 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और कितने एटम्स होंगे। हमें क्या पता है, 1 मोल का, है ना। यदि हम बात करें 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम बोल देंगे 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अभी देखा है ना, यदि हमारे पास 1 मोल होता तो इतने मॉलिक्यूल्स होते, लेकिन हमारे पास है कितने मोल, आप देखो उन्होंने दिया है 0.1 मोल। तो हम कहेंगे कि 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। अब देखो, 1 मोल में थे Na 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू 6.023 10⁻23। बात समझ आई ना। तो कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, आप देखो इसका पॉइंट हटा दोगे तो 6.023 10⁻, ये हो जाएगा 22 मॉलिक्यूल्स। देखो क्या किया हमने, फिर से समझना। हमें ये पता है कि यदि अपने पास 1 मोल होता तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते, 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में कितने में पूछा है, 0.1 में। तो जब 1 मोल में इतने होते हैं तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। तो पहला आपका आ गया कि मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.023 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं।
ठीक है, दूसरा पार्ट समझना। दूसरे पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो हम क्या बोलेंगे, देखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। अच्छा, S8 यहाँ पे है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर हैं आप देख सकते हो, 8 सल्फर है, S8 लिखा है ना। तो ये 8 क्या है, एटम है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड हैविंग 8 एटम्स ऑफ सल्फर। राइट, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है। आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? हमारे पास है, देखो, 6.023 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। है ना, अभी निकाले हमने, देखो इतने मॉलिक्यूल्स आए थे आपके पास। तो दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड विल हैव, कितने एटम हो जाएंगे? फिर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड है ना, हिंदी में इसको एक एक नियम बोलते हैं, वो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कितने आ जाएंगे, देखो, 8 इंटू 6.023 10 to the power 22, और एटम्स हो जाएंगे। बस आप आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर हो गया। तो बात समझ आई ना, कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते थे, तो 0.1 मोल में अपने पास इतने मॉलिक्यूल हो गए। आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल में नॉर्मली कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, कम से कम 2 एटम होंगे। अब इसका उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि S8 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम है? 8 एटम है। एक मॉलिक्यूल में 8 है, अपने पास टोटल 6.023 10 to the power 22 मॉलिक्यूल थे। तो इतने में कितने एटम हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल से क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे बनने चाहिए। राइट, सिंपल था। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, एटॉमिक मास को समझते हैं। अब एटॉमिक मास क्या होता है उसको समझना आप लोग, है ना। चलो देखते हैं। तो एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे किया हम लोगों ने, कि द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। तो एटॉमिक मास को हमने डिफाइन कैसे किया है, कि जो मास आएगा किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से देखो, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एटॉमिक मास इक्वल, हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ एटम। राइट, जिस भी एलिमेंट का, ऐसे आप बोल सकते हो मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। राइट, तो किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं? कार्बन 12 को रिस्पेक्ट में लेके। तो कार्बन 12 का जो मास होगा उसका 1/12, है ना। और उसका कितने टाइम्स आपका है मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो किसके रिस्पेक्ट में देखा हमने? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में आपको देखना है। ठीक। अब एटॉमिक मास होता क्या है, तो हमने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास के इक्वल होता है। आप सबको पता होगा, राइट। तो वो तरीके से हमें याद रखना है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन क्या है, वो इस तरीके से है कि कार्बन 12 का जो मास होता है उसका 1/12, और इसका जितने टाइम्स उस एलिमेंट का जो मास होगा उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। राइट। तो किसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं? कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हमको देखना है। यूनिट क्या होती है? तो यूनिट आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि यूनिट हम यूज करते हैं AMU। वैसे तो देखो, ये मास का रेशियो है, ऊपर मास ऑफ एटम है, नीचे मास ऑफ कार्बन 12, तो दोनों मास मास हैं, तो यूनिट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम इसको दिखाते हैं AMU में, है ना। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो भी ध्यान रखना, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम यू भी लिखते हैं, शॉर्ट में यू भी आप अकेले लिख सकते हो, तो एक ही बात है। ठीक है। तो 1 AMU। अब आप एक चीज याद रखना, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, किसी भी एलिमेंट का हम आपको यहाँ पे मास दे देते हैं। जैसे अपने पास सब कुछ होता है, ऑक्सीजन, या फिर आप ले लो कोई भी एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, सपोज कार्बन को ही ले लो। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो हम इसको बोलेंगे 12 AMU। कैसे पता? देखो, हमने आपको 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखने के लिए कहा था। कैसे याद रखोगे वो भी हमने आपको सिखाया था सबसे पहली वीडियो में, कि इवन नंबर का डबल करना है, और नंबर का डबल करके 1 ऐड कर देना है। राइट। तो वो तरीका यदि आपको नहीं आता है तो जाके आप पहली वीडियो देख सकते हो। आता है तो सबसे सही बात है, तो हमें 20 तक के तो याद रखने हैं। इसके आगे के एलिमेंट यदि वो आपको एग्जाम में देंगे, तो उसका मास भी आपको वो प्रोवाइड कर देंगे कैलकुलेशन करने के लिए। राइट। तो जैसे हम बोले कार्बन का एटॉमिक मास, तो आप बोलोगे 12 AMU। अब बात आ जाए, देखो, AMU को भी हम क्या लिखते हैं? इसी को हम लिखते हैं 12 ग्राम पर मोल। क्या लिखते हैं? ग्राम पर मोल। AMU को ही हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम पर मोल।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ये कार्बन का मास है 12 ग्राम पर मोल, इसका मतलब है कि ये 1 मोल कार्बन का मास है। बात समझना, जो 12 यहाँ पे हमने मास लिया वो एक कार्बन का मास नहीं है, वो कितने कार्बन का मास है, 1 मोल कार्बन का मास है। राइट, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। ठीक है, वो कितना है, 12 ग्राम। इसलिए इसमें पर मोल आया। ध्यान रखना, जो भी आप एलिमेंट का मास लेते हो वो कितने का मास है, 1 मोल का। जैसे आपको नाइट्रोजन का पता है 14 होता है, तो वो कितने मोल, कितना नाइट्रोजन का मास है, वो 1 मोल नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन एटम का नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 मोल कार्बन एटम का मास है, आपसे यदि वो एक कार्बन एटम का पूछेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, Na से डिवाइड। राइट, तो ये ध्यान रखना कि ये मास कितने का होता है, 1 मोल एटम का मास होता है। राइट। अच्छा, अब यदि हम आपसे पूछें कि आपको जो यहाँ पे गिवन है AMU, इसको हम ग्राम में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ये ध्यान रखना कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, 1.66 10 टू द पावर होता है -24 ग्राम। और इसी को आप किलोग्राम में लिखोगे तो 1.66 10 टू द पावर आप बोल सकते हो -27 इन किलोग्राम। कैसे आया, आना भी समझ लेते हैं। देखो कैसे आ गया इतने, देखो। तो ये यहाँ पे यदि आप यूनिट देखो तो किसमें है, ग्राम पर मोल। यदि हम ग्राम में बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलोगे, मोल इनवर्स को कैंसिल कर दो, है ना। देखो समझना, यदि हम इसका मास ग्राम में चाहते हैं तो कैसे आएगा, इसमें एक्स का क्या है, ग्राम पर मोल है। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ग्राम पर मोल। अब हमें इसको केवल ग्राम बनाना है, तो ग्राम कैसे बनेगा ये, हम कहेंगे कि पर मोल को कैंसिल कर दो। पर मोल को कैंसिल कैसे करोगे, तो देखो ग्राम पर मोल तो है ही, इसको Na से डिवाइड कर दो। यदि Na से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो ग्राम पर मोल। और Na का वैल्यू कितनी थी आपकी, 6.023 10 टू द पावर 23। और एक इसमें था मोल इनवर्स होता था, अभी बताया लास्ट स्लाइड में आपको कि इसकी यूनिट होती है मोल इनवर्स। तो देखो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ग्राम। और जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये निकल के आएगा 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो समझ आया ना कि कैसे आया। तो आपको चाहे तो ये वैल्यू याद रख लेनी है कि 1 AMU इक्वल होता है 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। यदि नहीं आती है आपको ये वैल्यू, सपोज आप भूल गए एग्जाम में, तो क्या करोगे फिर, हम उसके लिए जब भी आपके पास AMU में मास होगा और ग्राम में बदलना होगा तो Na से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करोगे, Na, एवोगाड्रो नंबर। तो आपको हमेशा वो वैल्यू किस में आ जाएगी, फिर ग्राम में आ जाएगी, राइट। तो ये हमने सीख लिया कि ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे AMU को। तो एटॉमिक मास क्या होता है, कार्बन 12 का जो मास होता है उसका 1/12 आपको करना है। और फिर उसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे उस मास ऑफ द एलिमेंट, जितना मास आएगा वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक, 20 तक के याद रखने हैं, कैसे रखोगे हमने बता दिया ऑलरेडी, एक वीडियो है, आप जाके वहां से देख सकते हो। डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जेई में भी आती है, कैसे, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में बन के स्टेटमेंट में वो दे देंगे, आपको बताना होगा कि वो स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग। चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का, तो आती है। तो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में देखना है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में जितना भी एलिमेंट का मास आएगा वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। सिंपल था कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये तो एटॉमिक मास की बात होगी, यदि मॉलिक्यूलर मास की बात आएगी तो कैसे करेंगे, तो वो भी आप समझ लेना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अभी हम एवरेज मास की बात करेंगे, उसके पहले आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे हम निकालते हैं, है ना, मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स है मास ऑफ द कंपाउंड। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा एरेज कर देते हैं, है ना, यहाँ पे बता देते हैं। देखो इस वाले पोर्शन को इरेज कर देते हैं। आपने ये समझ लिया है कि कैसे हम ग्राम पर मोल है या AMU है तो उसको कैसे ग्राम में बदलेंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, Na से डिवाइड कर देना है। ठीक। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यदि अपने पास देखो, जैसे इसको एटॉमिक मास बोला, ऐसे ही अपने पास मॉलिक्यूल होगा तो उसके मास को हम मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया NaOH। अब आप एक एक आपके पास क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, इसका मास कैसे निकालोगे, तो जो मास निकालते हैं ना उसको हम बोलते हैं मोलर मास। ठीक। कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास कितना होता है आप सबको आना चाहिए, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो मास होता है 23। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, देखो 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आएगा 40। और आप इसको चाहो तो लिखोगे क्या, ग्राम पर मोल।
क्योंकि ये 1 मोल NaOH का मास हो जाएगा, राइट। तो जो भी मास हम निकालते हैं वो 1 मोल का मास होता है। अभी आपको क्लियर हुआ ये, समझ आया ना। तो चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, मास कैसे निकालोगे, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका मास निकाल के सबका सबको सम कर दो, सबको ऐड कर दो, तो जो आएगा वो उस कंपाउंड का मास हो जाएगा, राइट। क्लियर है। देखो जो कंपाउंड होता है तो उसको हम फॉर्मूला मास बोल देते हैं, मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं, एटम होता है तो एटॉमिक मास उसको हम बोल देते हैं। तो ये बस उसके अलग अलग नेम हो गए है ना। तो एटॉमिक मास निकालना हमने सीख लिया, और मोल हमने देखा कि मोल होते क्या है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है उसको समझते हैं, है ना। तो जस्ट गिव मी अ मिनट ऑल ऑफ यू। एटॉमिक मास को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो एटॉमिक मास क्या होता है समझना आप लोग, यहाँ पे सिंपल सा है। देखो, आखिर एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्या पड़ी, पहले तो हमें वो देखना है। तो देखो क्या होते हैं कई सारे एलिमेंट में, है ना, कई सारे एलिमेंट में क्या होता है ना, यहाँ पे आप देखोगे जब, तो उसके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, राइट। क्या पाए जाते हैं, उसके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इस जस्ट गिव मी अ मिनट ऑल ऑफ यू, है ना, यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल आपको विजुअल हो गया, आई होप सो, है ना। यदि विजिबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे से हम इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो वीडियो है ना वो यहाँ पे आइकन यहाँ पे आ जाता है, तो टेबल आपको विजिबल नहीं होगी। ठीक है, अगले वाले में हम इसको चेंजेस कर देंगे, ठीक है, समझना आप लोग यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास की। तो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्यों यूजफुल होता है वो समझने। देखो एक एलिमेंट के कई सारे क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 भी यहाँ पे है, राइट। तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3। देखो आइसोटोप्स होते क्या हैं, जिसको नहीं पता आपको हम बता दें। आइसोटोप्स होते हैं क्या, जिसके सेम होता है एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। तो जिसका देखो एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास क्या होगा, अलग अलग होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं क्या, आइसोटोप्स। जैसे आप देखोगे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो तीनों में एटॉमिक नंबर तो 6 ही है तीनों का। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है सब में, अलग अलग क्या है वहां पे, इनका मास। कार्बन 12 है एक का मास, एक का 13 है, एक का 14 है। तो एक एलिमेंट कई सारे आइसोटोप्स में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं, है ना। और अलग अलग उनकी क्या होती है, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है कि कितना वो पाया जाता है नेचर में, कितने परसेंटेज होता है। टोटल 100% है, उसमें से कितना परसेंट कार्बन 12 का होता है, कितना 13 का, कार्बन 14 का, वो है यहाँ पे। तो कार्बन 12 सबसे ज्यादा है, 98.89%। कुछ अमाउंट 1.1% कार्बन 13 है। और देखो कार्बन 14 तो ना के बराबर रेडियो एक्टिव होता है, 2 × 10⁻⁻10%, तो ना के बराबर कार्बन 14 है। तीनों की अबंडेंस होती है, मास आपको पता है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, जो मास हमें याद है ना कि कार्बन का 12 होता है, वो उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। कैसे निकालते हैं हमें वो सीखना है, और इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो निकालना सीखो पहले आप। देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो ये तो समझ गया ना कि क्या जरूरत पड़ी। क्योंकि एक एलिमेंट के क्या होते हैं, कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, उनकी अबंडेंस अलग अलग होती है। अब उन सबका अलग अलग मास तो हम याद नहीं रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो वो समझना, समेसन लगा देते हैं आपको हम। यहाँ पे क्या होती है, देखो अबंडेंस, और इनटू में आपको क्या करना है, एटॉमिक मास, और फिर डिवाइड बाई आपको कर देना है 100, क्योंकि टोटल ही 100 में से है। तो समेसन क्यों लगाया, क्योंकि जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सबकी अबंडेंस इनटू में एटॉमिक मास करते चलना, और सबको ऐड कर देना, फिर डिवाइड बाई 100 करना, तो आपका आएगा एवरेज एटॉमिक मास। कैसे, देखो कार्बन का निकाल के दिखाते हैं, है ना। जो कार्बन का हमने टेबल इसीलिए दी थी यहाँ पे कि आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि कैसे आता है। तो कार्बन का जब हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे, आ, ओके, देखो समझना, कार्बन का हम क्या निकालने वाले हैं, एवरेज एटॉमिक मास। इससे क्वेश्चन आया है देखो जेई के एग्जाम में, है ना, और नीट में भी, तो इसलिए अच्छे से समझना क्वेश्चन क्या आया है वो हम आपको बताएंगे। तो समेसन का मतलब जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सबका हम क्या करेंगे, रिलेटिव अबंडेंस इनटू में मास, और फिर सबको सम कर देंगे। तो देखो कार्बन 12 का कितना है अबंडेंस, 98.892,
और इंटू में उसके एटॉमिक मास कितना है 12 प्लस कार्बन 13 का कितना है देखो 1.108 इंटू उसका मास 13 हम ले लेते हैं ओनली, है ना, क्योंकि बाकी बहुत कम ही है। और इसका कितना है देखो 2 इंटू 10 टू द पावर -10, और इंटू में आप कर दोगे कितना 14, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। अब मैथमेटिकल पार्ट आप लोग कर लेना। तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, 12 समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो वो इसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। तो जो हम अभी जो आपको हमने टेबल बनवाई थी, जो मास हम याद रखते हैं, है ना, और जो एलिमेंट का मास हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, वो कौन सा मास है, उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। कैसे आया, इस तरीके से, उसके उसके जितने भी टाइप के आइसोटोप्स हैं उन सब का अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, इसको सम कर दिया और डिवाइड बाई 100 करने से आपको मिलता है एवरेज एटॉमिक मास। हमें क्या याद रखना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है। एबंडेंस कोई याद नहीं रखता, ना ही आपको रखनी है, ठीक है। कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे आता है वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मतलब सेम ही नहीं आया, इसी टाइप का आया था, है ना। तो समझना, क्वेश्चन आपसे कहता है कि बोरॉन ऑकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स हैविंग एटॉमिक मास 10 एंड 11। देखो ये जो क्वेश्चन हम रीड आउट कर रहे हैं आप उसको ले लेना, और इसकी पीपीटी फाइल हम आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां से आप इस क्वेश्चन को परफेक्टली समझ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई थिंक कि जो वीडियो का आइकन है वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कवर कर रहा होगा, है ना, तो आपको वो विजुअल नहीं होगा। तो हम रीड आउट करते हैं, आप अभी वहां से समझना, नेक्स्ट टाइम हम इसको ध्यान रखेंगे, है ना, कि यहाँ पे आइकन आता है तो क्वेश्चन को थोड़ा इधर लिखेंगे, हाँ, डोंट वरी, टाइप कर देंगे। अभी समझना इसको ऐसे ही, हाँ। तो बोरॉन ऑकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम, जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिले आपको क्या करना है, लिख लेना है कि क्या क्या दिया है। तो बोरॉन के उन्होंने बताया कि दो आइसोटोप्स हैं बोरॉन के, ठीक है। एक का मास दिया 10 और दूसरे का मास कितना दिया 11, ठीक है। ये क्या दिया है आपको, एटॉमिक मास। पूरा लिखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मास में, हाँ। फिर दिया है व्हाट आर द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ टू आइसोटोप्स इन अ सैंपल। तो क्या पूछिए, परसेंटेज अबंडेंस आपसे दोनों की पूछी गई है कि कितनी होगी दोनों की, बोरॉन 10 की, बोरॉन 11 की। एवरेज एटॉमिक मास दिया है देखो, कितना दिया है देखो 10.8। तो आपका ये काम सिंपल है, देखो कैसे करोगे समझना। तो इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि लेट्स बोरॉन 10 जो है इसकी अबंडेंस हमने ले ली कितनी, एक्स। बोरॉन 10 की अबंडेंस कितनी ले ली, एक्स। ये क्या ले ली हमने, इसकी अबंडेंस, ठीक है। अच्छा, और बोरॉन 11 की फिर कितनी हो जाएगी। तो देखो टोटल कितनी होती है, टोटल तो 100% होगा, उसमें से एक्स ले लिया हमने बोरॉन 10, तो 11 कितना बचेगा, 100 - एक्स, क्योंकि टोटल 100 होती है। अब आप अपना फॉर्मूला लगा दो, देखो एवरेज एटॉमिक मास का क्या होता था फॉर्मूला, सिग्मा, है ना, देन अबंडेंस इनटू में आप करते थे एटॉमिक मास, और डिवाइड में होता था 100, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो मास कितना दिया है 10.8। अच्छा, अबंडेंस दो आइसोटोप्स हैं तो दोनों का देखो, पहले की अबंडेंस हमने एक्स ली, मास था 10, प्लस दूसरे की अबंडेंस कितनी थी 100 - एक्स, और मास कितना था अपने पास 11, डिवाइड में था 100। कर देते हैं जल्दी से कैलकुलेशन, आप लोग भी करना साथ में। तो देखो 100 को इधर लेके जाओगे तो 10.8 इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 एक्स प्लस 1100 - 11 एक्स, राइट। तो क्या बचेगा देखो, यहाँ करते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 10 8 1080 इक्वल में हो जाएगा 1100, और ये बचेगा एक्स। तो एक्स इक्वल कितना आएगा देखो, 1100 -1080, तो बचा अपने पास 20। तो देखो एक्स आ गया 20, मतलब अपना जो बोरॉन 10 है वो 20% है, और जो तो बोरॉन 10 की अबंडेंस कितनी आ गई, हमने एक्स ली थी तो आ गई 20%। और बोरॉन 11 की कितनी आ जाएगी, वो थी 100 - एक्स, तो 100 - 20 आप करोगे तो आपकी आ जाएगी 80%।
इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। तो बोरॉन 10 की कितनी आ गई, 20%, और बोरॉन 11 आपका आ गया 80%। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और बोरॉन को आपको मास भी पता है कितना होता है, 11 होता है, राइट। तो 11 देखो, 11 वाला जो है ना वो ज्यादा है, 80% है, राइट। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। लोग, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आपसे आसानी से बन जाएगा। तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है सिग्मा, परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाई 100। सिग्मा क्यों लगाया है हमने, क्योंकि जितने आइसोटोप्स होंगे उन सबका हम क्या करेंगे, अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, और उन सबको ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड बाई 100 करना है। तो ऐड करने के लिए वो सिग्मा यूज किया है, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन की, कि कैसे हम मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अपने पास तीन तरीके होते हैं, कितने, तीन तरीके होते हैं मोल को कैलकुलेट करने के। कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं यहाँ पे, राइट। तो देखो पहला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हमें मोल्स निकालने हैं। पहला फॉर्मूला होता है क्या, गिवन मास, मतलब द्रव्यमान, वो जो सॉरी मास आपको देंगे वो क्वेश्चन में गिवन मास अपॉन में आप कर दोगे मॉलिक्यूलर मास। अभी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, है ना, सो डोंट वरी। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आप ऐसे ही नोट डाउन कर लेना सभी लोग। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो, वॉल्यूम इन लीटर, वो आपको लीटर में वॉल्यूम देंगे, और डिवाइड में आप कर दोगे 22.4। ठीक है। देखो 22.4 कब लेना है, जब आपको कंडीशन मेंशन हो एसटीपी, और प्रेशर कितना दिया हो 180 तो आपको लेना है 22.4। नहीं तो क्या करोगे आप, देखो फिर आपका बात ये होता है, देखो नहीं तो आप वॉल्यूम तो लीटर में लोगे ही, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, इसलिए हमने 22.4 को लिया है। ठीक है, एसटीपी मेंशन है, और एटीएम की जगह पे 1 बार गिवन है। प्रेशर किस में दिया है, बार में, कितना 1 बार, तो आप यहाँ पे 22.7 ले लोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे लिख के देते हैं, देखो समझना आप लोग। तीसरा फॉर्मूला होता है जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, तो उसको आप Na से डिवाइड कर दोगे। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में मास गिवन है तो उसको मोलर मास से डिवाइड करोगे, मोल मिल जाएगा। यदि क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, और यदि कंडीशन मेंशन है एसटीपी 180 नहीं मेंशन है तो हमेशा 22.4 वाला आप ले लोगे, ठीक। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो Na से डिवाइड कर दोगे, है ना। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाए, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपको किसी ने कहा 42 ग्राम ऑफ N2, 42 ग्राम ऑफ N2 में हमें क्या बताना है, मोल। तो देखो मास तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, मास कितना गिवन है 42 ग्राम, ठीक। और मॉलिक्यूलर मास हम निकाल देंगे, कितना आएगा, देखो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, अपने पास है 2 नाइट्रोजन, सो इंटू 2 कर दोगे तो आ जाएगा कितना यहाँ पे, 28 ग्राम पर मोल, ठीक। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, अब बोलोगे देखो मास अपॉन मोलर मास, पहला वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 42 अपॉन मोलर मास कितना है 28, 14 से इसको डिवाइड कर दो, हो जाएगा आपका नॉर्मल सा, राइट। तो 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 मोल्स। समझ आया ना। तो कब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। यदि मास गिवन है तो पहला वाला फॉर्मूला लगा दो मोल निकालने के लिए, वॉल्यूम गिवन है तो सेकंड लगा सकते हो, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो आपको तीसरा वाला लगा देना है। एक चीज ध्यान रखना, अच्छा इससे क्वेश्चन समझते हैं ना कि इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, समझते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, अच्छे से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखो अगेन ये आई थिंक हमने मिस्टेक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आप समझना यहाँ पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा बस ये प्रॉब्लम हो गई है कि जो वीडियो का आइकन है वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कवर कर रहा है। तो जब अगले सेशन में हम क्या करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे कि वीडियो का आइकन इस पे ना आए, राइट। चलो इसको समझते हैं, हाँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और सॉरी मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। हमें क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, मास दिया है, ठीक। किसका मास दिया है, ड्रॉप ऑफ वाटर का, कितना दिया है 0.05 ग्राम, ठीक। पूछा क्या है हमसे, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स हमसे पूछे गए हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपसे चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जाएं, नंबर ऑफ आयंस पूछे जाएं, नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाता है निकालने के लिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना। तो देखो, मास आपको दिया है किसका? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, H2O। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं हम। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? देखो, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। आपको 20 तक के याद करने हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। तो कितना आ जाएगा? ये 18 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले क्या देखो, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? पहले मोल्स निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे? आप सबको पता है फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। रख देते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितनी आएगी? देखो, मास कितना है अपने पास? 0.05। और ये कितना है? देखो, 18। तो ये तो क्या हो गया? देखो, कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है। ये आपके क्या आ गए? इतने मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। आगे चलेंगे तो अब हमें यहाँ पे बात किसकी करनी है? हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 10⁻23। राइट। 1 मोल का मतलब इतना होता है। तो यदि अपने पास 1 मोल वाटर होता, तो इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होते? इतने मॉलिक्यूल्स होते वाटर के। अपने पास कितने मोल है? इतने मोल है। देखो, 0.05/18 मोल। तो इतने मोल में वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.05/18 इंटू में 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। सिंपल है। देखो, 6.0 तो कैलकुलेशन कैसे करते हो? राउंड अप करके आप कर सकते हो। इसको आप राउंड अप ले लेना। कैसे? 0.05 है, अपॉन में 18 है। तो 6.023 को हमने केवल 6 ले लिया, और 10⁻23। तो आप जब करोगे तो देखो, 6 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। बस 3 का आप ऊपर डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? देखो, 0.0313 अपॉन में रिमेनिंग आपके 2 होंगे। तो आएगा कितना? 6। सॉरी, पॉइंट, अच्छा पॉइंट पहले से है तो 6 आ जाएगा, राइट। फिर बाद में फिर से 2 आएगा तो फिर 6 आ जाएगा, और 10 की पावर में रहेगा 23। और आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो? देखो, 1.66। आपने 2 डेसिमल इधर किया, तो 10 की पावर आपका हो जाएगा 21 मॉलिक्यूल्स। तो कैलकुलेशन भी आप समझ गए होगे। तो राउंड अप करके आप कर सकते हो, ठीक है। समझ आई ना बात कि क्या किया हमने? तो आपको जब भी मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, जब भी आपको नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहला काम आप करोगे कि मोल कैलकुलेट कर लोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल का मतलब होता है Na। तो फिर जितने भी मोल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका वो, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपसे बन जाएगा अभी। हाँ, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, जल्दी से आंसर करना है ना। और फिर आप लोग मैच भी कर लेना इसको, आई बिलीव आप सबसे बन जाएगा अभी। यहाँ पे समझते हैं, देखो इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, सेम है। क्या दिया है? देखो, 1.6 ग्राम ऑफ मैथेन। अगेन, जब आप इसको करोगे तो क्या देखोगे? देखो, गिवन क्या है? मास गिवन है। कितना दिया है? 1.6 ग्राम। किसका मास है? मैथेन का। मैथेन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, CH4। नहीं पता तो याद रखना है ना अभी। तो मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? देखो, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 16 ग्राम पर मोल। इसका हो गया मास, मोलर मास। आपको निकालनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पता क्या करना है हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता करने हैं। तो हमने क्या कहा था? कुछ भी निकालना हो, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे यहाँ पे? हम निकाल देंगे नंबर इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे आपके? मास अपॉन मोलर मास होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। तो मास अपॉन मोलर मास करोगे तो कितना आएगा? देखो, मास कितना होता है? 1 गिवन है 1.6, और मोलर मास होता है 16। ओह, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। कैंसल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा आपका, राइट। तो 0.1 मोल अपने पास आ गए। ठीक है, परफेक्टली फाइन। अब आप देखो कि अपने पास पहले कितने मॉलिक्यूल हैं।
क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं। और मेथन के मॉलिक्यूल कितने हैं वो देखते हैं। तो अभी आप फिर से देखो वही चीज यूज करोगे कि 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6 पॉइंट, तो 6.023 10 to the power 23। अपने पास कितने मोल हैं 0.1, दैट मीन्स 0.1 इंटू 6.023 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। टाइम क्या, जितने मोल हैं उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, राइट, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट कर दो तो आएगा 6.023 10 to the power हो जाएगा 22 मॉलिक्यूल्स। समझ गए ना क्यों निकाला? है ना, आप पूछोगे सर हमने मॉलिक्यूल्स क्यों निकाले, हमें तो इलेक्ट्रॉन निकालने थे। वो भी समझते हैं। देखो, अपने पास हैं इतने मॉलिक्यूल्स, तो यदि हम बात करें 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैथेन हैविंग, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आ गए। हाइड्रोजन के पास होता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और कितने हाइड्रोजन अपने पास है 4। तो टोटल इसमें कितने आ गए? देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ ना। यदि अपने पास एक मॉलिक्यूल मेथन होता तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 10। 6 कार्बन के थे और एक हाइड्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन टोटल 4 थे, तो टोटल आपके हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो गए, राइट। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। अपने पास कितने मॉलिक्यूल है मेथेन के? इतने, है ना। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? सो 6.023 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन, राइट, विल हैव, कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो 10 से, है ना, एक में 10 है तो इतने में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 6.023 10 to the power 22 इंटू 10, तो आपका आंसर हो जाता है 6.023 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स ये तो आपके एन के इक्वल आ गए, राइट। तो बात समझ आई ना कि, सॉरी, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, आपके इलेक्ट्रॉन आ गए। हाँ, ये ध्यान रखना है ना, ये क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक। तो यदि अपने पास 1.6 ग्राम मैथन होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.023 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ आया ना। तो हमेशा आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है कि जब भी हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हो, एटम्स निकालने हो, आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी, पहला काम क्या करेंगे हम? वहां पे मोल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, और मॉलिक्यूल से एटम भी आप निकाल सकते हो, राइट। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। आई होप कि आप सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन सिंपल था। आगे चलते हैं, बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है, फिर आगे वाले हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है वो भी समझना। देखो, इसको हम यहाँ पे मास परसेंटेज के टर्म में बोल सकते हैं कि गिव्स द मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल मास, राइट। इसका मतलब क्या है? जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो, राइट, आपके टोटल मार्क्स कि कितने का एग्जाम हुआ और आपको कितने मिले, उस अकॉर्डिंग आप क्या निकालते हो? परसेंटेज। तो यदि हम यहाँ पे निकालें मास परसेंटेज, समझ ना, यदि अपने पास कोई कंपाउंड है और हमें क्या निकालनी है? मास परसेंटेज उसकी निकालनी है, ठीक। मास परसेंटेज का मतलब मास के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बोलेंगे मास ऑफ द एलिमेंट, जिसकी भी हम परसेंटेज निकालेंगे उस एलिमेंट का कितना मास है, और डिवाइड में टोटल मास, इंटू 100 करते हैं, राइट। जिससे आप निकालते हो अपनी परसेंटेज। अब क्लास में तो कई बच्चे हैं, तो जिसकी हमें निकालनी होगी उस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, डिवाइड में टोटल मार्क्स, इंटू 100 करोगे। सिमिलरली इस कंपाउंड में कई सारे एलिमेंट होंगे, एक कंपाउंड में किस एलिमेंट की निकालनी है हमें परसेंटेज, उसका मास ले लेंगे, डिवाइड में टोटल मास और 100 कर देंगे। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या बताता है कि किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज मास उस कंपाउंड में है, समझना। जैसे हमारी आपको सिंपल एग्जांपल है, सपोज CO2, अपने पास CO2 है। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज कार्बन की निकालनी है, परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालनी है। तो पहला काम आप क्या करोगे? इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। कितना आएगा? देखो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितना आ जाएगा? 44 ग्राम पर मोल। तो ये टोटल मास आ गया 44 इसका, ठीक है। अब हम पहले निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। कितना आएगा कार्बन का मास? 12। टोटल मास कितना है? देखो 44, इंटू में 100 कर दो तो कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी।
ऑक्सीजन की निकालोगे तो कितनी आएगी, देखो ऑक्सीजन का कितना है, सॉरी ऑक्सीजन का टोटल मास है अपना 32, है ना। ऑक्सीजन का टोटल मास है 32, डिवाइड में टोटल अपने पास है 44, कंपाउंड का मास इंटू 100। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, राइट। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो सिंपल सी, ये 25 टाइम्स हो जाएगा 4 से, है ना। वैसे भी आप इधर इसको नहीं काट के आप इधर देखो इसको कट करना, देखो। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 4 से 3 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका 300/11, है ना, जो कि इक्वल हो जाएगा कितना, 11×2 = 22, 8 रहेगा तो 27 पॉइंट, अगेन आपका आ जाएगा ये 2, है ना। फिर आपका अगेन आएगा 7%, राइट। तो और इसकी कैसे निकाल दोगे फिर आप, ऑक्सीजन की कुछ नहीं करना है, आपको एक की मिल गई ना, केवल दो ही एलिमेंट है, तो 100 में से इसको माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो, 3, देन आपका फिर से सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, राइट। 10 - 7, सो आपका बचा 3, एंड देन 10 - 3 से बचेगा 7, देन 10 - 8 सो 2, एंड देन 3 सो 7। सो ऑक्सीजन आ जाएगी 72.73%, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इतनी ही आएगी, राइट। और सॉरी ऑल ऑफ यू, समझ आई ना ये बात। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ओवरऑल देखो आप कैसे क्या कैलकु चेक करोगे कि आपने जो परसेंटेज निकाली वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या देखना कि इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की जो परसेंटेज निकल के आई है, यदि आप उसको टोटल करोगे तो वो 100 के इक्वल होनी चाहिए। यदि 100 के इक्वल नहीं है मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। बात समझ गए ना। तो इसलिए हमने देखो कार्बन का निकालने के बाद ऑक्सीजन निकालने के लिए 100 में से माइनस कर दिया, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल कितना होगा 100। तो ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन। आपको क्या करना है, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उसको परसेंटेज में दिखाना है कि उसका कितना परसेंटेज मास उस कंपाउंड में है। तो वो होता है परसेंटेज कंपोजिशन, समझ आया ना। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, राइट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये रहा, इस क्वेश्चन को समझना आप लोग, सिंपल सा है। क्या कहता है आपसे कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द मोहर सॉल्ट। देखो मोअर सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी परसेंटेज निकालनी है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मास, राइट। तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इस कंपाउंड को। देखो उन्होंने आयरन का नहीं दिया, लेकिन यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको मास गिवन होगा आयरन का। अभी आपको हम बता देते हैं, आयरन का होता है 56, ठीक है। प्लस सल्फर का कितना होता है, देखो 32 होता है। कितने सल्फर है इसमें पूरे कंपाउंड में, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई यही कर दो आप। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता है 16। कितने ऑक्सीजन है देखो 4, 4, 8 एंड 6, तो कितने हो गए, 8 और 6 हो गए आपके 14, राइट। अच्छा, नाइट्रोजन देखो कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14। कितने नाइट्रोजन है 2। प्लस अभी अब हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन कितना 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है देखो 4 × 2 = 8 और 6 × 2 = 12। 8 और 12 कितना होगा 30, सॉरी 20 होगा, है ना। 8 और 12 कितना हो जाएगा 20। तो हमने क्या किया, आप चाहो तो हमने क्या किया, देखो आयरन एक था तो 56, सल्फर से दो तो 32 × 2। ऑक्सीजन कितने थे अपने पास 14, तो 16 एक ऑक्सीजन का था इंटू 14 कर दिया। नाइट्रोजन दो थे तो 2 से मल्टीप्लाई उसके मास में, हाइड्रोजन अपने पास टोटल थे 20, है ना। 4 × 2 = 8 एंड 12 20, तो 20 करते हैं इसको टोटल, देखो कितना आएगा 56 हो जाएगा, प्लस 64, है ना। ये 4, 8 एंड ये आएगा, और देन 8 सो 22, 2 2 4, राइट। और इसका आ जाएगा 28, और ये 20 कर दो टोटल सम। तो 6 4 10 4 14, 14 एंड 8 22, 22 से 7 6 13, राइट। 15 17 और 72 19, 1 तो 13, 392 ग्राम पर मोल, तो इसका क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास, राइट। किसकी परसेंटेज निकालनी है हमें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है उसका मास निकाल दो आप, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो,
वन वाटर मॉलिक्यूल का हमें पता है 18 होता है, कितने अपने पास है, 6 है, राइट। तो इसको कर दो आप, राइट, 108 हो जाएगा, राइट। क्लियर। तो जितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे उसका मास हमने निकाल दिया, एक वाटर का 18 था, अपने पास 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, इंटू 6 करके हमने उसका मास निकाल दिया। अब आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो, राइट। परसेंटेज हमें किसकी निकालनी है, वाटर की। कितनी आ जाएगी देखो, इसका मास है 108, डिवाइड में 392, और इंटू में आप क्या कर दोगे, है ना, इंटू में आपका हो जाएगा 100। निकाल देना, ये आपकी पार्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज आ जाएगी, राइट। समझ आया ना आपको कि कैसे करना था, ये बन जाना चाहिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं, आ जाते हैं एग्जाम में, वो किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज आपसे निकलवा लेंगे, आपसे बननी चाहिए, राइट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। सबको क्लियर है ना कि हमने कैसे किया, देखो मोल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इनकी डेफिनेशन ध्यान रखना। फिर हमने सीखा कि मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हमने लास्ट में यहाँ पर सीखा कि परसेंटेज कंपोजिशन में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी कंपाउंड का। सिंपल था। एंड एवरेज एटॉमिक मास का भी कॉन्सेप्ट सीखा। आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हैं। यदि कोई डाउट आपको रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है, हम नेक्स्ट सेशन में आपको बता देंगे, है ना। यदि सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना यदि अभी तक आपने नहीं किया है ना। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की, एम्पिरिकल फार्मूला की, और फिर लास्ट में लिमिटिंग रिएजेंट को भी हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको सब ये चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वो आप करना, और जो जो भी डिफिकल्टी फेस हो किसी क्वेश्चन में, है ना, आप टेलीग्राम से हमसे ज्वाइन है, आप उसमें सेंड कर देना, हम किसी सेशन में आपको वो बता देंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई होप सो ऑल क्लियर, राइट, या। बाय बाय।